हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार हुआ, कौन से तथ्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे महमूद गजनी के बारे में। इसके बाद मोहम्मद गोरी से जुड़े हुए तथ्य हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ तथा कौन सी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भाई, सिंध उस समय भारत का हिस्सा था, इसलिए सिंध की चर्चा हो रही है। तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इन बातों को याद रखें। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। महमूद गजनी के बारे में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी गजनी थी। अगला पॉइंट ये है कि अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। तो कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो ये सारी जानकारियाँ परीक्षा के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अब जानकारी मिलेगी वो महत्वपूर्ण है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो याद रखें महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। तो वास्तविक उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तो क्या था? धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में किया? तो 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो ये सारी बातें याद रखें। अगला पॉइंट ये है कि महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ये सारी जानकारियाँ आप याद रखें। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। इसके अलावा महमूद गजनी का सबसे ज़्यादा चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, पर हुआ। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। तो इसी के विरोध में महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जरूर याद रखें, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। तो ये बात भी याद रखें। महमूद गजनी की सेना में वंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो इससे पता चलता है कि वह हिंदू विरोधी नहीं था, हालांकि मूर्तियों को जरूर तोड़ता था। वंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहा करते थे। तो ये विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो ये सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में कई बार बने हैं, तो इन सारी बातों को याद रखें। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गौर एक स्थान का नाम है। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान अब पाकिस्तान में है। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह परास्त किया। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है भाई।
भीम द्वितीय एक ऐसा शासक है जिसने मोहम्मद गोरी को पहले ही हराया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध निम्नलिखित हैं भाई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इनको याद रखें। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है तथा मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। तो बात को याद रखें। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य। परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन इसके एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो यहाँ से जो तथ्य सामने आते हैं वो ये हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ। किनके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। तो ये सारी बातें याद रखें। इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं भाई। इसके बाद का तथ्य ये है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध होता है। तो चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य। कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। तो ये सारी बातें आप याद रखें। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों के प्रशासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया और 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद शुरू हो जाता है गुलाम वंश, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।